हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। वो सुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं कि किसी कारणवश क्लास नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ भागलपुर चले गए थे, कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था। और दूसरा नंबर के वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो इसको वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि जो बता रहे हैं आप लोग को, आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय अवयव, ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया बहुत बार। इसको एमआई कर लीजिएगा। हालांकि देखिए मैं यहाँ पे इसको, चूँकि प्योर भाषा वाला पार्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव होते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व 3 होता है, कौन कौन? दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, है ना। 3 अवयव होता है, दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। अब सवाल है कि चुंबकत्व अवयव होता क्या है। तो चुंबकत्व अवयव होता है कि जो इसको 3 भागों में जो बांटा गया है, तो हम इसको ऐसे समझने का कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, चूँकि इसमें आप लोग ज्योग्राफी से पढ़ेंगे या मयोत्तर से पढ़े होंगे, मेरिडियन उसका इंग्लिश होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व अवयव होता है वो 3 प्रकार का होता है। फिर सुनिएगा ध्यान से। पहला नंबर है दिक्पात का कोण, दूसरा नंबर है नमन कोण और तीसरा नंबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। 3 अवयव हैं इसके, है ना। अगर आपसे पूछ देगा, हालांकि आपको तीनों का डिफिनेशन लिखना है। अगर 2 नंबर में आ जाएगा कि खाली अगर यह आपको आ जाए कि पृथ्वी के चुंबकत्व अवयव कौन कौन है लिखिए, तो कौन कौन तब 3 ही लिखना है। लेकिन खाली चुंबकत्व अवयव को लिखें तब आपको क्या करना है, तीनों के बारे में हल्का हल्का डिफिनेशन देना है। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिक्पात का कोण क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर। फिर सुनिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय मतलब जो कि मैग्नेटिक, पृथ्वी का मैग्नेट हो गया। अब भौगोलिक, जो पृथ्वी का भौगोलिक है, नॉर्थ और साउथ पृथ्वी का, आप जानते हैं ना कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो वही चीज़ है, दोनों के जो न्यूनतम कोण होगा, न्यूनतम कोण आप लोग जानते हैं, मतलब न्यून कोण इसको बोलते हैं। न्यून कोण आप लोग जानते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब कोण जानते होंगे। तो न्यून कोण को उस स्थान पर दिक्पात का कोण कहते हैं, इसको फाई सूचित करते हैं। अब नमन कोण क्या होता है? तो नमन कोण हो गया चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय याम्योत्तर में जितना कोण वो बनाता है, ठीक है, चुंबकीय या क्या कि चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस स्थान पर जितना कोण बनाती है वह नमन कोण कहलाता है। और तीसरा है पृथ्वी के क्षेत्र के चुंबकीय घटक। एक घटक क्या होता है कि जरा सा एक मिनट, ये घटक में देखिएगा ध्यान से, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्षैतिज घटक को उस स्थान पर पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कहते हैं। इससे प्राय BA सूचित किया जाता है। अब एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग बोलिएगा कि सर इसको लिख दिए। हम ऐसे लिखा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको बोर्ड पे लिखना पड़ता है, प्योर भाषा है, इसलिए इसको क्या हम लिख लिए हैं। आप भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका लेके आप इसको कर दिमाग में रख सकते हैं। ये सबसे लास्ट टॉपिक है, मैं आपको सिलेबस मिलाऊंगा NCERT किताब से, उसमें जो टॉपिक बचा होगा वो बताएंगे, उसका जस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। सिर्फ 12 का हिंदी मीडियम का 2 वीडियो होगा, एक मीडियम इंग्लिश मीडियम का होगा, और एक मीडियम एक अपलोड होगा 11th क्लास का। आज 4 वीडियो हम अपलोड करेंगे आज टोटल, ठीक है। तो अभी ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना। अब इसको आप लोग कर लेंगे, उसका फिर हम इसके आगे बताएंगे।
फिर से एक बार जान लीजिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मतलब उसी की दिशा में जो क्षैतिज घटक होता है तो उस स्थान पर उसको मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक कहलाता है। इसको बी, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, बी एस से सूचित करते हैं। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इसको ध्यान से देखिएगा आप। मैथमेटिकली हम लोग किसी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा रहे हैं। वाईफाई वो ज़रा सा भी काम नहीं कर रहा है, इसको जानते हैं, डाटा से ही पढ़ा रहे हैं, डाटा से ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। आज 4 वीडियो अपलोड करेंगे, 2 वीडियो हिंदी मीडियम का, 1 वीडियो इंग्लिश मीडियम का और 1 वीडियो 11th का। आज टोटल 4 वीडियो अपलोड करेंगे अभी से लेके 11-12 बजे रात तक में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित फार्मूला से ज्ञात किया जाता है। फार्मूला क्या क्या ध्यान से देखिएगा। आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल बी एच, ये आपका आ गया वर्टिकल। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बी ई। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब अर्थ। तो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बी ई बराबर, अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए, इसमें जरा सी भी नहीं। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यह जिस एंगल से झुका, अगर मान लीजिए यह थीटा कौन से एंगल से झुका हुआ है, अगर हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसका, वर्टिकल का बाय किसका, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का, ठीक है, यहाँ तक। और अगर हम इसी में थीटा निकालना चाहेंगे, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वर्टिकल बाय क्या, हॉरिजॉन्टल। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट,
विद्युत चुंबक। ये भी कभी कभी 2 नंबर का पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है, एवं इसके उपयोग को लिखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए सुनिएगा, सोलेनॉइड हम लोग पढ़े हैं, ठीक। अब सुनिएगा परिभाषा क्या होगा। यदि सोलेनॉइड के अंदर, परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, यदि सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन की छड़ को रख दिया जाता है तो सोलेनॉइड का चुंबकत्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के समायोजन को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग है कि जैसे कि अस्पताल में मानव शरीर के लोहे के टुकड़ों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, बिजली की घंटी, ट्रांसफार्मर, डायनामो, ठीक है, टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये सारे इसके क्या है, प्रयोग हैं। फिर से बार सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का परिभाषा सुनिएगा, या आप लिख भी सकते हैं। हमको बोलेगा तो हमको लिखना पड़ेगा, भाषा है, थोड़ा सा भाषा लिखने में प्रॉब्लम होता है बोर्ड पे, मैथमेटिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो बोल दे रहे हैं, बाद में वीडियो सुन लीजिएगा। यदि सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन के छड़ को रखा जाता है तो सोलेनॉइड का चुंबकत्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो चुंबकीय मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक शक्ति है, वो 100 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार के समायोजन को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ना इस बंदूक में गोली लगना या किसी छड़ के अंदर प्रवेश करना वो तरह की बात है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए, मनुष्य के शरीर से अस्पताल में निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में होता है, रेडियो में होता है, डायनामो में होता है, टेलीफोन में होता है। तो इस प्रकार में जो प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लिख दें, चलिए लिख देते हैं। देखिए इसका लिख रहे हैं, यदि सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन के छड़ को रखा जाता है तो सोलेनॉइड का चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार समायोजन को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसको यह जो होता है यह टेम्पोररी मैग्नेट होता है, परमानेंट नहीं होता है, वह जान लीजिए, यानी कि अस्थायी होता है। यह क्या होता है? अस्थायी मैग्नेट होता है। यह अस्थायी मैग्नेट होता है। ठीक है, यह क्या होता है? अस्थायी मैग्नेट होता है, परमानेंट नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखिएगा 2 नंबर का पूछा गया है कि परमानेंट और टेम्पोररी विद्युत चुंबकत्व और चुंबकत्व में अंतर को लिखें, 2 नंबर का आया है। तो विद्युत चुंबकत्व क्या होगा कि जब तक उसमें करंट पास हो रहा है, जब तक उसमें सॉफ्ट आयरन का रखा गया है, तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि उसका फिक्स, परमानेंट मैग्नेट में चुंबकीय पावर को हम बढ़ा नहीं सकते, फिक्स रहता है उसका। और इसमें क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक पावर को हम बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट का मान बढ़ा दे, मैग्नेटिक पावर मान बढ़ेगा, करंट का मान घटा दे, मैग्नेटिक पावर घट जाएगा। अब परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि उसके जो प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट में फिक्स प्रॉपर्टी है, उसको मतलब बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं।
डिमैग्नेटाइज होता है, डिमैग्नेटाइज मतलब हो गया उसकी चुंबकीय गुण खत्म होती है, उसको जब पटकिएगा, हथौड़ा से पीटिएगा, गर्म कीजिएगा तो चुंबकीय शक्ति खत्म होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, इसका उपयोग वही हो गया है ना, ट्रांसफार्मर में, डायनामो में, टेलीफोन में, है ना। यूजेज टेलीफोन में, डायनामो में, etc, ट्रांसफार्मर से भी होता है। हो गया। अब देखिएगा, शंट क्या है? यह 2 मार्क्स का पूछा गया है। शंट क्या है? देखिए, एक बार फिर से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग का 2-3 दिन क्लास नहीं हो पा रहा है, या कि एक रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, तो मन को समझा रहे हैं, दिल को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ाया जाए, ठीक है। तो शंट क्या है? आप लोग को शंट का परिभाषा बताए हैं। शंट का फिर से परिभाषा सुनिएगा, कम प्रतिरोध वाले तार को शंट कहते हैं। फिर सुने ध्यान से, कम प्रतिरोध वाले तार को क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। है ना, क्या होता है? कम प्रतिरोध वाले तार को क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान सुनेगा, कम प्रतिरोध वाले तार को शंट कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग है कि शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, पहला उपयोग है। दूसरा है कि शंट की सहायता से एमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या बताए? शंट की सहायता से, सॉरी एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। और तीसरा है कि शंट के उपयोग से करंट को विभक्त किया जाता है, विभक्त में करंट को बांट सकते हैं। फिर सुनिएगा, शंट का परिभाषा ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, मने मन दुहराना है। कम प्रतिरोध वाले तार को शंट कहते हैं, ठीक है। शंट का उपयोग, पहला नंबर, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है, पहला हो गया। दूसरा नंबर, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, दो हो गया। तीसरा नंबर, शंट की सहायता से या शंट के उपयोग से करंट के मान को विभक्त मतलब बांटा जा सकता है, करंट के मान को, ठीक है, ठीक। चलिए लिखिए इसको, देखिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, यदुवंश मुकुंद सिंघानिया एक फ्लुएंट युवा लीडर करके ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार वो रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे मुकुंद सिंघानिया जो है उनका नंबर पे, हाँ अगर किन्हीं के पास है मैं उनका नंबर लेके कल लिख दूंगा, सभी बच्चे उनको नंबर पे कोचिंग के आई कार्ड के साथ व्हाट्सअप कर देंगे। जिसका आई कार्ड होगा सिर्फ उसी को उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसके पास आई कार्ड नहीं होगा उसको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, ठीक है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भेज देंगे उसको। चलिए
अब ये हो गया। अब हम लोग किताब लेके आएंगे एनसीईआरटी का, फिर देखेंगे क्या बचा है क्या नहीं बचा है, तो उसका अगला टॉपिक। इसके बाद अगला जो स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा देर के बाद आते हैं फिर से हिंदी मीडियम बैच में। ओके बाय, सी यू।